हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों से चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोत देखे जा रहे हैं। इनका सामना करने के लिए हमें अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। भारत रूस की दोस्ती दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं छिपी है। इसी कड़ी में अब एक और माइलस्टोन बनने जा रहा है। असल में पीओके सीमा पर तो सिर्फ पाकिस्तान को भय है, लेकिन रूस से आई इस खबर को सुनकर चीन की चिंता भी बढ़ जाएगी। रूस में बनाए जा रहे भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत बहुत जल्द भारत की नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत श्रेणी के इन युद्धपोतों के शामिल होने से इंडियन नेवी की डिफेंस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इनकी डिलीवरी में पहले ही 2 साल की देरी हो गई है। फिलहाल रूस के समंदर में इनका सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। पहला युद्धपोत आईएनएस टुशिल के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरे युद्धपोत का नाम कमीशनिंग के बाद आईएनएस तमाल होगा। स्टील्थ फ्रिगेट को टुशिल वर्ग के युद्धपोतों के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। टुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक ढाल होता है। टुशिल युद्धपोत के लिए भारत ने रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत 4 ऐसे जहाज़ों का निर्माण हो रहा है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था, जहां फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक रूस में बना पहला युद्धपोत इस साल दिसंबर में भारत को सौंप दिया जाएगा, जबकि दूसरा जहाज़ अगले साल की शुरुआत में सौंपा जाएगा। ये दोनों युद्धपोत उस 4 जहाज सौदे का हिस्सा हैं जिसके लिए भारत ने रूस के साथ साल 2018 में समझौता किया था। वहीं अन्य 2 जहाज रूस के सहयोग से भारत में ही बनाए जा रहे हैं। डिलीवरी में देरी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के लिए यूक्रेन में बने गैस टर्बाइनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच का व्यापार बंद हो गया और वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद भारत को तीसरे देश की मदद से ये टर्बाइन खरीदना पड़ा है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को इंटरनेशनल भुगतान प्रणाली से भी बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से दिक्कत ये आ गई थी कि आखिर भारत रूस को पेमेंट कैसे करे। लिहाजा लंबे अरसे से दोनों देश एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रहे थे जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन भी ना हो और दोनों देशों के बीच पेमेंट सिस्टम भी फंक्शन में आ जाए। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भारत और रूस रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों ही देश पेमेंट सिस्टम में आई समस्या का हल करने में सक्षम हो गए हैं। अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस के इन युद्धपोतों की डिलीवरी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये डिलीवरी उस वक्त हो रही है जब अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आई है। वहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस से 2 युद्धपोत खरीदने पर भारत के खिलाफ अमेरिका क्या कदम उठाएगा, क्योंकि रूसी हथियार खरीदने के खिलाफ अमेरिका ने कानून लगा रखा है, जिसके तहत रूसी हथियार खरीदने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस में बनाए गए युद्धपोत को खरीदने की वजह से अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने रूस के साथ कारोबार करने को लेकर भारत के खिलाफ एक्शन लेने से काफ़ी हद तक परहेज किया है। जब भारत ने रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी ली, उस वक्त भी अमेरिका में भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, लेकिन भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को देखते हुए प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आइए अब आपको इस समुद्र के इस योद्धा की खूबियों के बारे में बताते हैं। गन और मिसाइलों से लैस ये चलती फिरती युद्धक मशीन जैसा है। ये युद्धपोत समंदर की लहरों से लेकर आसमान और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मौजूद है। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर रखने की जगह भी है। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए इसमें टारपीडो एंटी सबमरीन और रॉकेट लगे हैं। स्टील्थ टेक्निक की वजह से ये रडार को भी धोखा दे सकता है, यानी इसमें ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिससे ये दुश्मन की नज़रों से बचा रहता है। 4000 टन वजनी ये जहाज़ बिना रीफ्यूलिंग के 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 125 मीटर लंबा ये युद्धपोत समुद्र में 30 दिनों तक बिना रुके गश्त लगा सकता है।
इसका प्रमुख हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, जो 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सबसे हल्की सुपरसोनिक मिसाइल में से एक है। इससे दुश्मन के बड़े ठिकानों पर घातक हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का जबरदस्त निशाना, बचने की काबिलियत, सुपरसोनिक रफ्तार और शानदार रेंज इसे एक खतरनाक हथियार बनाते हैं। इस युद्धपोत का दूसरा सबसे घातक हथियार है स्टील वन। जहाज में डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं, 45 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम। यह मिसाइल हवा में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल या लड़ाकू विमान जहाज के नज़दीक आ जाए तो उस पर भरपूर गोलियां बरसाने के लिए एक अलग सिस्टम मौजूद है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है काशतार। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी के रॉकेट से लैस यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मन को तलाश कर उसका सर्वनाश कर देता है। इस सिस्टम की मदद से हर मिनट में 10,000 राउंड गोलियां फायर की जा सकती हैं। ये किसी मिसाइल, छोटी बोट या ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। इस शिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। ये 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। इस युद्धपोत का सोनार भी जबरदस्त है। सोनार की मदद से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है और यह अपने आसपास किसी सबमरीन की आहट ज़्यादा बेहतर ढंग से सुन सकता है। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को वो बल देंगे जिससे दुश्मन हमारे देश पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत का पूरा रक्षा तंत्र ही, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या एयर फोर्स या इंडियन नेवी, मजबूती और उन्नति की मिसाल कायम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।